ओम शांति। आज हम सभी गुरु पूर्णिमा का जो पर्व है सभी बड़े धूमधाम से मनाते हैं। वास्तव में देखा भी जाए तो व्यक्ति के जीवन में गुरु का होना अति आवश्यक है। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर गुरु शिष्य परंपरा का सम्मान होता है। लोगों को धर्म पथ पर अग्रसर करने, धर्म, अध्यात्म, वेदांत और एक सबसे बड़ी विशेष बात आत्म प्रबंधन आदि को जीवित रखने का काम करने वाले गुरु का स्मरण पूजन होता है। सभी धर्म ग्रंथों शास्त्रों में कहा गया है गुरु का जीवन में बड़ा ही महत्व है। वह मुश्किल से 4 से 5 साल की उम्र में माता पिता गुरु को हवाले इस उम्मीद से कर देते हैं कि अब इसका भविष्य निर्माण इन्हीं के हाथों में हो। इसके बाद पूरे जीवन में एक ऐसा गुरु बनाते हैं जिनके बताए सद्मार्ग पर चलकर सुख में जीवन व्यतीत कर सके। परंतु आज गुरुओं के हाथ में सौंपने के बाद भी हर एक मनुष्य आत्मा, हर एक व्यक्ति सद्मार्ग से भटक गया है। सत्य क्या है, असत्य क्या है, इन 2 चीज़ों को भी नहीं जान पाया। आज तो अगर किसी व्यक्ति से पूछा जाए कि गुरु किसे कहते हैं, गुरु क्या है, तो भी वह समझ नहीं सकता। वास्तव में स्वयं परमात्मा ने बताया है और कई जगह ऐसे कबीर के दोहे हैं जिनके अंदर समझाया गया है। एक जगह लिखा है, तीरथ गए तो एक फल, तीरथ गए तो एक फल, संत मिले फल 4, सद्गुरु मिले तो अनंत फल, कहे कबीर विचार। गुरु और सतगुरु में बड़ा फर्क है, रात दिन का फर्क है। वास्तव में सद्गुरु परमात्मा को कहा गया है, गुरु किसी मनुष्य को कहा गया है। आज इस संसार में, इस नरक की दुनिया से यदि हमारी कोई सद्गति कर सकता है तो वो स्वयं परम पिता परमात्मा कर सकता है, सद्गुरु कर सकता है। कोई मनुष्य की सद्गति नहीं कर सकता। जैसे एक जगह लिखा है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। वास्तव में गुरु हम सभी को परमात्मा से मिलाने का एक माध्यम होता है। परंतु आज हम सभी की बुद्धि इतनी तमो प्रधान हो गई है, इतनी पत्थर बुद्धि हो गई है कि हमको जिस गुरु ने जहाँ तक पहुँचाया, जिस परमात्मा से मिलाया, हम उस पिता परमात्मा को याद ना करके उस देहधारियों को या उस मनुष्य को ही याद करते रह जाते, पूजा करते रह जाते, जिसका दुष्परिणाम आज हर एक व्यक्ति देह अभिमानी हो गया, विकारों के वशीभूत हो गया, सद्मार्ग से भटक गया, आज असत्य को ही सत्य मान बैठा है। और भी एक जगह समझाया गया, गुरु किया है देह का। आज संसार में व्यक्ति ने इस देह का गुरु कर लिया है। सतगुरु चिन्हा नाही, भव सागर के जाल में फिर गोता खाई। आज हर व्यक्ति सद्गुरु को पहचान नहीं पाया। वास्तव में गुहु रू, गुहु माने अंधकार, रूह माने प्रकाश। अज्ञान अंधकार से ज्ञान प्रकाश की ओर ले जाने वाला ही गुरु होता है, सद्गुरु होता है। गीता में लिखा है,
अस्तो माँ सद्गमय मृत्योमा ज्योतिर्गमय। असत्य से सत्य की ओर, अज्ञान अंधकार से ज्ञान प्रकाश की ओर और मृत्यु से अमृत की ओर ले जाने वाला सिर्फ परम पिता परमात्मा है। कोई भी देहधारी गुरु या मनुष्य नहीं हो सकता। जब गीता में इतना स्पष्ट लिखा है तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस गुरु पूर्णमासी पर हम सभी को अपनी आत्मा की उन्नति के लिए या अपनी सद्गति के लिए स्वयं जो इस सारी सृष्टि का सतगुरु है, सच्चा गुरु है, सृष्टि का पालनहार है, रचयिता है, जो दुख हरता सुख करता है, उसको पहचानने की ज़रूरत है। आज संसार में एक रीति रिवाज बन गई है, परंपरा बन गई है कि हमें गुरु करना है, नहीं करेंगे तो लोग क्या कहेंगे। या लोग सोचते हैं कि गुरु के बिना सद्गति नहीं होती है। वास्तव में देखा जाता है आज तो एक गुरु नहीं अनेक गुरु किए हुए हैं, फिर भी आज का व्यक्ति बुराइयों से ग्रसित हो गया है। उनके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, तेरा मेरी सब कुछ भरा है। एक चीज़ का भी त्याग नहीं कर पाता और आप तब तक नहीं कर सकते जब तक आपको सद्गुरु की प्राप्ति नहीं होगी। वास्तव में सद्गुरु को पाने के लिए स्वयं को पहचानना है। कहा गया है कि पत्ता पत्ता सींचने से फूल कभी खिल सकता नहीं और आत्मा के ज्ञान बिन परमात्मा कभी मिल सकता नहीं। पहले स्वयं को जानना कि मैं कौन हूँ। हम अगर इस शरीर को कंठी से, तुलसी से, चंदन से सजाते रहेंगे, इसका अर्थ यही होगा कि हम किसी वृक्ष की जड़ में जल नहीं लगाते, उसके पत्ते पत्ते को सींच रहे हैं, जिसकी वजह से ना उसके ऊपर कोई फल आएगा और ना ही कोई फूल आएगा। इसलिए आज सबसे पहले स्वयं से बातें करना, मैं कौन हूँ, मैं इस सृष्टि रंगमंच पर किस लिए आया हूँ, मुझे जाना कहाँ है। कितना अच्छा लिखा है संतों ने कि अरे मुसाफिरो, ये तो मुसाफिर खाना है, आज आए कल चले जाना है। हम थोड़े समय के लिए एक मुसाफिर हैं, मेहमान हैं, कल चले जाएंगे। इतना तेरा मेरे अपनापन क्यों? सत्य को नहीं पहचानेंगे तो सद्गति नहीं होगी। इसलिए इस गुरु पूर्णिमा पर यदि गुरु को कोई दक्षिणा देनी है तो कौन सी दक्षिणा? वास्तव में पैसा, धन, दौलत, कपड़े लत्ते, फल फलारी, क्या क्या कितनी श्रद्धा से, कितनी दूर दूर से आकर के हम गुरुओं को देना चाहिए। सम्मान देना चाहिए, जो आवश्यक चीज़ें हैं वो देनी चाहिए, परंतु उसके साथ में एक चीज़ अवश्य देनी चाहिए। गुरु को सच्ची अगर दक्षिणा देनी है तो अपने जीवन की उस कमी को, उस कमजोरी को, उस कड़े संस्कार को, जिसकी वजह से आपने अपने जीवन में बहुत नुकसान उठाया है, अपनों को खोया है, अपनी खुशी को खोया है, ऐसी कमजोरी को भी गुरु को दान दे देना और समझ लेना कि दान दी हुई चीज़ कभी वापस नहीं ली जाती। तो आज से ये छोड़ी हुई कोई कमी कमजोरी वापस नहीं ली जाएगी, क्योंकि ये मैंने अपने गुरु को दान में दे दी है। आपका जीवन धीरे धीरे नर जैसा नहीं, नर से श्री नारायण जैसा बन जाएगा, मनुष्य से श्री देवता जैसा बन जाएगा, कांटे से फूल बन जाएंगे। आपके अंदर सद्गुणों की खुशबू महकने लगेगी। यही सच्चा गुरु पूर्णिमा का अर्थ है। नहीं तो आप भीड़ में हैं, धक्के खा रहे हैं, भटक रहे हैं, आप लक्ष्यहीन हो रहे हैं। सत्य को पहचानो। भगवान ने कहा है कि जब तन की आंखें खुलती हैं तो संसार दिखाई देता है और मन की आंखें खुलती हैं तो वो सतगुरु परमात्मा दिखाई देता है। मन की आंखों को खोलना है। ओम शांति। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई। बहुत ही प्यार से, बहुत ही उमंग और उत्साह से इस गुरु पूर्णिमा पर कुछ नया छोड़ना और कुछ जीवन में नया लेकर के जाना, यही गुरु जी की सच्ची दान दक्षिणा होगी। ओम शांति, ओम शांति।